नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखीमपुर की हिंसा मामले का मुख्य आरोपी आशीष की बार बार लोकेशन बदल रही है और आशीष मिश्रा की पहली लोकेशन भारत नेपाल बॉर्डर के गौरीफंटा के आसपास मिली थी। दूसरी लोकेशन नेपाल के कलाली के धनकड़ी में मिली है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर कि जगह बदल रहा है। शुक्रवार सुबह लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुर की मिली। खीरी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड दोनों पुलिस से संपर्क साधा। नेपाल पुलिस से यूपी पुलिस बात कर रही है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। सुबह 10 बजे आशीष मिश्र को होना था पेश, लेकिन लखीमपुर क्राइम ब्रांच दफ्तर में पेश नहीं हुआ। और ऋषिकेश ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ऋषिकेश, ये इनपुट मानस ने दिया था जब मैंने बात की कि पुलिस को पता चल रहा है कि कहां पर है आशीष मिश्र, लोकेशन का पता चल रहा है। अब एक और बड़ी खबर कि लोकेशन बदल रही है बार बार। विपनेश, देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों के लिए यह है कि कल सुबह 11 बजे लखीमपुर के जिला न्यायालय में आशीष मिश्रा सरेंडर करेंगे। ये जानकारी हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है। उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी है आशीष मिश्रा ने और कहा कि वो मेडिकल वो अस्वस्थ हैं और अस्वस्थता की वजह से आज वो यहाँ पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और कल 11 बजे वो जिला न्यायालय में लखीमपुर के वो पेश होंगे, सरेंडर करेंगे। ये जानकारी है अपने दर्शकों के लिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है आशीष मिश्रा से जुड़ी हुई और उनके दो लोग पैरवी करेंगे, अवधेश दुबे और अवधेश सिंह, जो सीनियर लॉयर हैं जिला न्यायालय के, वो दोनों इस केस की पैरवी करेंगे। कल भी विपनेश उनके सरेंडर को लेकर एप्लीकेशन डाली गई थी जिला न्यायालय में, लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया है कि अगर सरेंडर के अर्जी डालने के बाद अगर कोई मुलजिम वहाँ पेश नहीं होता है तो वो स्वतः खारिज हो जाती है जो उसकी एप्लीकेशन है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है विपनेश की 11 बजे कल सुबह जिला न्यायालय में लखीमपुर के अपना सरेंडर करेंगे आशीष मिश्रा। ये अब तक की सबसे बड़ी सूचना है। सबसे बड़ी खबर ऋषिकेश आपने दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 आपको दे रहा है कि कल 11 बजे आशीष मिश्रा कोर्ट में सरेंडर करेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि बुलाया पूछताछ के लिए नहीं आए, लोकेशन बदल रही है लगातार, लेकिन अभी न्यूज 24 ने ये सबसे बड़ी जानकारी इस केस में ब्रेक की है कि आशीष मिश्रा कल सरेंडर करेंगे। राहुल प्रकाश हमारे साथ मौजूद है वहां से। तो राहुल, ये अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस खबर में, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि कल 11 बजे आशीष मिश्रा की तरफ से सरेंडर किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, पुलिस ने नोटिस भेजा है पूछताछ में शामिल होने के लिए। कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है और ये साफ है कि उनकी तरफ से पैरवी की गई है और पेश होना है, समन दिया था। तो ऐसे में कल 11 बजे का जो वक्त दिया है वो साफ है कि उसमें आपको सामने आना होगा, क्योंकि जो एविडेंस की बात की जा रही है कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2 लोग जो है अरेस्ट हैं, जेल जा चुके हैं। दूसरी तरफ 4 लोग जिनसे पूछताछ की गई है। अब तक का पूरा घटनाक्रम देखें तो ये कहा जा सकता है कि आशीष मिश्र को ही पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हीं पर मामला दर्ज है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, लीगल एड कोई भी ले सकता है, तो उन्होंने भी लिया है। और अब जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि 11 बजे सामने होंगे, समक्ष होंगे और उनके तमाम वो चीज़ें पूछी जाएंगी कि उस वक्त का घटनाक्रम जाना जाएगा, क्योंकि अब तक जो आरोप लगे हैं कि उसमें आशीष के ऊपर ही हत्या का मुकदमा मुख्य आरोपी थे। तो ऐसे में कभी नेपाल बॉर्डर, कभी उत्तराखंड बॉर्डर, राहुल, ये लोकेशन मिल रही है, तो जगह क्यों बदली जा रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर क्या है जानकारी? देखिए, लोकेशन की जो बात आ रही है उसमें साफ है कि जिस जगह उनका घर था वो वहाँ से नेपाल जो है कुछ ही दूरी पर है। फ्लैक्चुएट जिस तरीके से कहते हैं कि नेटवर्क इशू जिस तरीके की बात आती है, लेकिन अब उत्तराखंड के बाजपुर में भी ये साफ है कि उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। इससे पहले नेपाल हुई थी। जो लोकेशन का जो खेल है पुलिस उसी को समझना चाह रही है, क्योंकि इससे पहले तस्वीर देखी गई थी कि वो मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे, लोगों से मिल रहे थे तो घर पे थे, लेकिन उसके बाद एकाएक FIR दर्ज होने के बाद वो गायब हो गए। और उसके बाद जब सवाल उठने लगे तो ये कहा जाने लगा कि पुलिस ने जब अरेस्टिंग की
तो उसको भी ढूंढेगी। जब उसके लिए बात करने का आई तो लोकेशन जो बात आ रही थी वो लोकेशन फ्लक्चुएट हो रही है, और अभी की जो लोकेशन बताई जा रही थी कि नेपाल के पास है, बाजपुर के उत्तराखंड में उनकी लोकेशन मिली है। जाहिर सी बात है कि जब जांच के दायरे में आरोपी होता है तो तमाम सीक्वेंस को जानने के लिए पुलिस हर कदम उठाती है, और सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझने के लिए ही पुलिस ने तमाम चीज़ें निकाली हैं। और जो सोर्सेज बताते हैं कि अब तक के घटनाक्रम में जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उसके बाद जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्र है उसके लिए जो नोटिस सर्व किया गया था, यानी जो समन भेजा था पेश होने के लिए, तो उनको पूछना, उनको जानना, उसको समझना और इस पूरे केस को और राहुल, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि मुख्य आरोपी है उसको पूरा वक्त दिया जा रहा है संभलने के लिए। राहुल, आपका शुक्रिया। ऋषिकेश कुमार, आपका भी अभी के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।